जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब एंड जॉब पर। दोस्तों आज बात करेंगे जो आपका एनटीपीसी है उसके संबंध में एक नोटिस आया है जिसके बारे में बात करते हैं। 5/3/2022 का ये नोटिस है, 25 तारीख का, जिसके बारे में बात करते हैं। इसमें क्या सूचना दी है, क्या जानकारी दी है, इसके बारे में जानते हैं। इसको तो ये भारत सरकार रेल मंत्रालय रेल भर्ती बोर्ड से एक पत्र है जिसमें इसका शुद्धि और संशोधन पत्र है, यानी कि सही कर करके इसको भेजा हुआ है। तो इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है 28/2/2019 को आरआरबी के आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित विस्तृत CN संख्या 1/2019 के संदर्भ में निम्नलिखित शुद्धि पत्र यानी कि संशोधन किए गए हैं। जो 28 तारीख के बाद जो मैटर हुआ था उसके बाद इसमें कुछ संशोधन कर दिए गए हैं। तो क्या संशोधन करा है उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि सामान्य निर्देश के मामले में बात की जाए तो पदों और रेलवे इकाइयों के लिए वरीयता के और फिर है पैनल में कमी के मामले में अभ्यर्थियों का विकल्प। और इसमें जो किस रूप में इसे शुद्ध किया है यानी संशोधन करा हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि अभ्यर्थियों के पैनल में कमी या अन्य अत्यावश्यकताओं के मामलों में आरआरबी अभ्यर्थियों की योग्यता और विकल्प के अनुसार यदि आवश्यक हो तो मेरिट सूची में अभ्यर्थियों को उपयोग करने का अधिकार सुनिश्चित करेगा। बात करते हैं भर्ती प्रक्रिया में क्या संशोधन हुआ है। तो जैसे पहले था प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा। प्रथम चरण CVT स्कैनिंग प्रकृति का और भर्ती प्रक्रिया के बाद के चरण के बारे में बात की गई है। तो अब जो संशोधन हुआ उसमें है प्रथम चरण CVT स्क्रीनिंग प्रकृति का है और CVT के लिए प्रश्नों का मानक आमतौर पर पदों के लिए निर्धारित शैक्षिक मानकों के अनुरूप होगा। प्रथम चरण CVT के सामान्यीकृत स्कोर का उपयोग द्वितीय लिस्टेड के लिए किया जाएगा। द्वितीय चरण CVT के लिए अभ्यर्थियों की उनकी योग्यता के अनुसार शॉर्ट लिस्टिंग के लिए किया जाएगा। तो इसमें दिया आगे बात करते हैं दस्तावेज सत्यापन के मामले में। तो इसमें था दस्तावेज सत्यापन अभ्यर्थी के प्रदर्शन के आधार पर दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। ये अतिरिक्त अभ्यर्थी संबंधित रेलवे प्रशासन द्वारा। अब जो इसमें संशोधन किया है उसमें कर दिया द्वितीय चरण CVT में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर और द्वितीय चरण CVT और TST जैसा लागू हो दोनों में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर रिक्तियों की संख्या के बराबर अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता और उनके विकल्पों के अनुसार दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। ये तो था आपका पहला जो 28 तारीख से आपका इसमें दिया गया है। लेकिन अब इसका जो और इसमें बदलाव किया है उसके बारे में बात करेंगे। 14/3/2019 में इसमें संशोधन कर दिया है, यानी कि 14 मार्च को इसमें संशोधन करा है। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं इसमें क्या संशोधन करा है। जैसा कि शुद्धि दिनांक 14/3/2019 के मामले में बात करें तो जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है विभिन्न चरणों के लिए हम इसके बारे में बात करेंगे जो कि अब इसमें अलग से बदलाव कर दिया है उसके बारे में बात करते हैं। ये पहले था लेकिन बदलाव करके इसमें संशोधन जो हुआ है वो इसके बारे में इधर है। तो हम इस वाली को ही पढ़ेंगे। वैसे ये सेम ही लेकिन थोड़ा बदलाव है, उसके बारे में बात करते हैं। विभिन्न चरणों के लिए संक्षिप्त सूची द्वितीय चरण CVT के लिए अभ्यर्थियों को आरआरबी के अनुसार लघु सूची रिक्तियों के रूप के 20 गुना रेलवे प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार बढ़ या घट सकती है दर से की जाएगी। द्वितीय चरण CVT के लिए लघु सूची प्रथम चरण CVT में अभ्यर्थियों को योग्यता के आधार पर होगी। कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट और टाइपिंग स्किल टेस्ट जैसे स्किल टेस्ट के लिए लघु सूची द्वितीय चरण CVT में अभ्यर्थियों की योग्यता के आधार पर रिक्तियों के 8 गुना रेलवे आवश्यकता के अनुसार घट या बढ़ सकती है की सीमा तक होगी।
इस प्रकार से इसमें आपके जो पास होंगे वो 20 गुना लिए जाएंगे और टेस्ट के बाद आपके 8 गुना पास किए जाएंगे। आगे बात करते हैं EWS के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन की तिथि पृष्ठ 39 पर दिए गए अनुकूलन थर्ड के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। 2019 में अधिसूचना की तिथि के बाद भी जारी किया गया ऐसा कोई भी प्रमाण पत्र भी सामान्य माना जाएगा। प्रमाण पत्र के वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए होना चाहिए क्योंकि आवेदनों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31/3/2019 है। इन शर्तों का पालन न करने की स्थिति में WS के अंतर्गत आर्थिक स्थिति के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता आवेदन यदि सामान्य श्रेणी के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं तो केवल सामान्य रिक्तियों के अंतर्गत ही विचार किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये सूचना दी गई है। 25 तारीख की सूचना है और अध्यक्ष रेलवे बोर्ड के द्वारा ये सूचना आई हुई है और आप इसे अच्छे से पढ़ लेना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट भर्ती के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।